बद्री जी महाराज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि एक धारणा ऐसी भी है कि सूर्यास्त के बाद गंगा स्नान नहीं करते, क्या ऐसा भी है? नहीं, बद्री जी महाराज, प्रत्येक नदी, हाँ मैं बता रहा हूँ जी, प्रत्येक नदी का ये विधान है। ये दिव्य रूप और देव रूप हुआ करती हैं, इनमें वरुण देवता का निवास होता है। तो स्नान का जहाँ तक विधान है, आम दिनों में मध्य रात्रि के बाद जो तीसरा पहर होता है, चौथे पहर के मध्य तक स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे हम सो जाते हैं ऐसे नदियां सो जाती हैं, जैसे हम सो जाते हैं ऐसे वृक्ष सो जाते हैं। इस लीला में वृक्षों का भी स्पर्श से दांतन तोड़ना, हिलाना नहीं करना चाहिए। इसी तरह धरती भी सो जाती है। लेकिन जब ये पर्व आते हैं, तीर्थों में इतना श्रद्धालु उमड़ रहा है, तो इनके सामने वो सब विधान नहीं रहते हैं। इसमें तो जितना जिस समय स्नान हो जाए, क्यों करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे, तो इसमें समयावधि नहीं रहती है। जब भी मन करे और जा करके स्नान करो। इसमें जैसे ब्रह्म वेला में यदि हम बंधन कर दें और सभी लोग ब्रह्म वेला में जाने लग जाएं, जैसे त्रिवेणी में ही सभी जाना चाहें, तो संभव नहीं है। इसीलिए आप जिस वेला में भी जाएंगे वही ब्रह्म वेला है। जब आप भगवान का स्मरण करके गोता लगाओगे तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेवो, तारा बलम चंद्र बलम तदेवो, विद्या बलम देव बलम तदेवो, लक्ष्मीपते तेन्द्रियवम स्मरामि। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र तिथियां सब कुछ अनुकूल हो जाते हैं। तो भगवान का स्मरण करो तो ब्रह्म बेला भी उसी समय हो जाएगी। जो भी शुभ नक्षत्र है वहीं आ जाएगा, शुभ तिथि है, शुभ लग्न है, वो सभी वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा दुराग्रह नहीं होना चाहिए किसी एक काल में ही हम स्नान करें। दूसरी बात, योगी जी ने जो व्यवस्था की है, मेला प्रशासन ने जो व्यवस्था की है कि आप जितने भी घाट बनाए गए उन सभी पर उतना ही पुण्य प्राप्त करेंगे, आप वहीं जाकर के स्नान करें। क्योंकि पूरा जो क्षेत्र है इस समय वह सारा का सारा त्रिवेणी है। तो जल के प्रत्येक कण में गंगा, यमुना और सरस्वती मिली हुई है। आप लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी स्नान करेंगे वो सब भगवान की तीनों नदियों के पुण्य प्राप्त कराने की, आपकी भक्ति की, आपकी भावना की वहां पर पूर्ति होगी और आप जो चाहेंगे मनोवांछित आपको फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए किसी बेला का, क्षेत्र का, किसी तिथि का, किसी स्थल का, किसी जगह का दुराग्रह ना करके, यदि क्योंकि भावो ही विद्यते देवा, भावनाएं वहीं पर देवता रहते हैं, भावना होती वहीं भगवान रहते हैं। पूरे प्रयाग को त्रिवेणी मान करके और को उचित और उत्तम से उत्तम बेला समझ करके स्नान करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। राज जी, देखिए, महाकुंभ में लोग स्नान जरूर करने जा रहे हैं, पूजा पाठ वहां करते हैं, कल्पवासी वहां पर मौजूद है, लेकिन इसी दौरान जो तमाम विशेष तिथियां पड़ती हैं, जिसमें हम अमृत स्नान की भी बात करते हैं, महास्नान की बात करते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि इस दिन अगर आप वहां नहीं जा पाए तो आप अपने इलाके में जो भी पवित्र नदी है आप वहां पर स्नान कर लें। तो उस पवित्र नदी में स्नान करने से भी क्या उतना ही फल हमें प्राप्त होता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है, मैं बार बार उसका भी साइंटिफिक महत्व बताइए। देखिए नवजोत जी, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि एक्चुअल में क्या है हमारे अंदर। हम मन से जिस चीज को मान ले, और भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में कहा है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं वह एक्चुअल में प्रमाणित है। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी हमारे मन की निर्मलता इंपॉर्टेंट है। हम इस संसार में मन से ही तो सब कुछ मानते हैं। मन से मानते हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे जो कुछ है हम मन से मानते हैं ना। मन से हम किसी को शत्रु मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं दोबारा एक बार जीएनटी का धन्यवाद करूं कि जब घर तक कुंभ पहुंच रहा है, आप प्रतिदिन कुंभ से जुड़ी हुई शायद वो महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो जनरली कुंभ में पहुंच करके भी प्राप्त कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि घर में आप व्यवस्था नहीं है, जब जटायु को जब जटायु को रावण से जटायु का युद्ध हुआ और जब जटायु के पंख विहीन रावण ने कर दिया, तो जटायु से किसी ने प्रश्न किया कि अब परमात्मा के पास आप कैसे पहुंचोगे।
तो फिर जटायु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले अब तक मेरे पंख था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं भगवान तक पहुंचूं, और अब भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझ तक पहुंचे। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है कि गीध अमित अति आमिष भोगी और गति दीनी जाचत जो जोगी, जो शायद ऋषियों को गति प्राप्त नहीं हुई उनको प्राप्त हुई। तो अगर आपका मन पवित्र है, आप कार्यक्रम सुंदर देख रहे हैं, जीएनटी के माध्यम से आप कुंभ में ही, आपके घर में कुंभ ऑलरेडी है, तो आप घर में भी यदि गंगा जल डाल करके भगवान का स्मरण करते हैं तो वही पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, नदियां जहां पर है अगर वहां जाकर के करते हैं, चलिए वो विशेष स्थान का महत्व है, मैं अगले अलग स्थान की जगह मैं उस प्रयाग के स्थान के महत्व को कम करूं जिसको गोस्वामी जी ने और वेदों ने वर्णन किया है, वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ना प्राप्त होने की अपेक्षा यदि कहीं भी गंगा जी में या पवित्र नदी में जाकर के आप स्नान करते हैं तो कम से कम नहीं 100% तो 60% तो आपको फल प्राप्त ही हो रहा है। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी से, वही सवाल स्वामी जी की, एक तरफ यमुना है, एक तरफ गंगा है और बीच में है वो संगम भी गुप्त सरस्वती का, दोनों तरफ स्नान का क्या इक्वल पुण्य मिलता है या फिर संगम में ही डुबकी लगाने से पुण्य ज्यादा मिलता है? देखिए नवजोत जी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही संगम क्षेत्र है और संगम का जो ऊर्जा का जो विसर्जन है, विकिरण है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में ही है। और कहीं भी आप डुबकी लगाएंगे तो पूरा का पूरा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी जहाँ दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ की ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। कई बार जैसे मोबाइल का नेटवर्क रहता है, कमरे में रहता है, थोड़ा कम आता है, बाहर को निकल जाते हैं तो थोड़ा टावर ठीक से पकड़ लेता है। तो ऊर्जा का जो विकिरण है वो तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी कुछ जहाँ दोनों मिलते हो तो वहाँ उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा जरूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दाएं बाएं नहीं रहेगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है, सभी स्थानों पर है और सब जगह बराबर है। तो ये जो धारणा है कि नहीं उसी पिन, क्योंकि संगम मेन संगम कहाँ है, कोई पिन रखकर ये नहीं कह सकता कि यहाँ संगम है। ये पूरे की पूरी परिधि ही संगम है, इसमें आप कहीं भी डुबकी लगाएं सब जगह एक जैसा ही फल होगा। चावल के पतीले में कोई सा भी चावल उठा के देख लें, सब पके ही हुए होंगे, कच्चा कोई बीच में रहने वाला है। पानी आएगा तो सब एक ही साथ पकेंगे। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। और अगर हम वहां से गंगा जल या फिर संगम के उस जल को लाके घर में अगर स्नान करते हैं तो भी क्या उतना पुण्य प्राप्त होता है महाराज जी? निश्चित रूप से देखिए, ये कहा है कि अगर किसी परिस्थिति में आप वहां तक नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपकी भावना अगर वहां पहुंच रही है तो आप वहां के जल को, और जल अगर हमें अपने घर में स्नान करना है, घर में पूजा करनी है, तो सबसे पहले हमको बर्तन में गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद फिर साधारण पानी डालना चाहिए, क्योंकि जो जिसमें मिलता है वही हो जाता है। गौमुख से गंगा चलती है तो गंगा केवल गंगा सागर में जाकर सागर से मिलती है, किसी में नहीं मिलती। बाकी सारी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, समाहित हो जाती हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, बाल्टी भर के पानी पहले रख लेते हैं, फिर गंगा जल उसमें डालते हैं। वो विधि ठीक नहीं है, पहले गंगा जल डालो, चलिए गंगा में मिले, गंगा किसी में ना मिले।